नमस्कार दोस्तों, मैं नटराज केंद्र की ओर से विमल अपने YouTube चैनल नटराज योग केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हठ प्रतिपिका का संक्षिप्त परिचय जानेंगे कि हठ प्रतिपिका किसके द्वारा रचित है और किसके द्वारा प्रकाशित होती है तथा इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो जो हठ प्रतिपिका पुस्तक है यह स्वामी स्वात्माराम जी द्वारा रचित है तथा केवलाधाम द्वारा प्रकाशित होती है। इस पुस्तक में 5 उपदेशों का वर्णन किया गया है, जिनका नाम आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंधान तथा योगी चिकित्सा है। प्रथम उपदेश के 56वें श्लोक में स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राख्यम करणम तथा अथ नादानुसंधानम अभ्यासानुक्रमो हटे। अर्थात आसन, कुंभक, मुद्रा, नादानुसंधान यह हठ योग क्रम है। इससे हम जान सकते हैं कि जो 5वां उपदेश है योगिक चिकित्सा यह केवल धर्म द्वारा प्रकाशित है। हठ प्रतिपिका के काल समय के बारे में जानकारी मिलती है कि यह 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के मध्य की पुस्तक है। हठ योग का महत्व। हठ योग का महत्व दर्शाते हुए स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, हठम बिना राजयोगम बिना हटा न सिद्धति तदयुग्मम अनिष्पत्ते संवसेत। अर्थात हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग अधूरा है। अर्थात राजयोग की प्राप्ति तक हठ योग का अभ्यास करना चाहिए। इसके अनंतर स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, हठ विद्या परम गोप्याम योगी नाम सिद्धि मिच्चिताम भवित वीर्यवती विद्या निर्वीर्य तो प्रकाशिता। अर्थात हठ विद्या परम गोपनीय है, यह सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। इसे गुप्त रखने पर वीर्यवान यानी शक्तिशाली होती है और दर्शाने पर यह शक्तिहीन हो जाती है। स्वामी स्वात्माराम जी द्वारा प्रथम उपदेश आसन प्रकरण है, जिसमें स्वामी स्वात्माराम जी सर्वप्रथम भगवान शिव को नमस्कार करते हैं। इसमें स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या। अर्थात उन भगवान शिव यानी आदिनाथ को नमस्कार है जिन्होंने हठ विद्या की शिक्षा दी। प्रोन्नत राजयोगम आरोढ़ इच्छो रधि। अर्थात राजयोग की प्राप्ति के लिए। इसके उपरांत स्वामी स्वात्माराम जी नाथ परंपरा के 34 योगों के बारे में दर्शाते हैं, जिसमें से आदिनाथ, मत्स्येंद्र, साबर, आनंद आदि प्रमुख हुए। तदंतर योग मट्टिका के लक्षण, साधक बाधक तत्वों का निरूपण किया गया है। तदंतर उन्होंने आसन को हठ योग का प्रथम अंग कहा है। हठस्य प्रथमांगत्वाद आसनम पूर्वमुच्यते कुर्यात् आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च लाघवम। इन्होंने 15 आसनों का वर्णन किया है। स्वस्तिकासन, गौमुखासन, वीरासन, कूर्मासन, कुकुटासन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। जिनमें से स्वामी स्वात्माराम जी 4 आसनों को विशेष महत्व देते हैं। सिद्धम पद्मं तथा सिंहम भद्रम चेति चतुष्टयम श्रेष्ठम तत्रापि च सुखे तिष्ठे सिद्धासने तथा। अर्थात सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन ये विशेष महत्व के आसन हैं। इसमें से प्रमुख आसन स्वामी स्वात्माराम जी सिद्धासन को मानते हैं। सिद्धासन की व्याख्या करते हुए स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि यह मोक्षदायक तथा सभी नाड़ियों की शुद्धि करने वाला आसन है। तदुपरांत स्वामी स्वात्माराम जी द्वितीय उपदेश का वर्णन करते हैं। वो द्वितीय उपदेश को कुंभक नाम से वर्णन करते हैं, जो कि स्वामी स्वात्माराम जी द्वारा 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग 1 से 20 श्लोक आहार और आसन की उपयोगिता। द्वितीय भाग 21 से 38 श्लोक आपका षटक्रम की उपयोगिता कि षटक्रम किसको करना चाहिए। धोती, इसमें षटक्रम होते आपके धोती, वस्ति तथा नेति, त्राटकम, नौलिकम तथा कपाल भातिर विख्याता षटकर्माणि प्रचक्षते। अर्थात धोती, वस्ति, नेति, नौली, त्राटक, कपाल भाती ये 6 प्रकार के कर्म किए गए हैं, जो कि शरीर शुद्धि के उपाय किए गए हैं। तृतीय भाग अर्थात अंतिम भाग 39 से अंतिम तक अष्टकुंभ को वर्णन किया है। स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, सूर्य भेदन उज्जाई शीतकारी शीतली तथा भस्तिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनिश्चाष्टकुंभ कहा। अर्थात सूर्य भेद, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्तिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी ये 8 प्रकार के कुंभक कहते हैं। तदुपरांत स्वामी स्वात्माराम जी तृतीय उपदेश का वर्णन करते हैं, जिसे मुद्रा प्रकरण के नाम से जाना जाता है।
स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि सशैल वन धात्रीणाम यथा धारो ही नायका सर्वेशा योग तंत्राणाम तथा धारो ही कुंडलिनी। अर्थात जिस प्रकार सर्पों के स्वामी शेषनाग, पर्वत, वन और पृथ्वी के स्वामी हैं, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण योग तंत्र का आधार कुंडलिनी है। आगे चलकर स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि महामुद्रा महाबंधो महावेदस्य खेचरी उड्यानम मूलबंधस ततो जालंधराविधा करिणी विपरीताख्या वज्रोली शक्ति चालनम इदम्य मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम। अर्थात महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उड्डयन, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करिणी, वज्रोली और शक्ति चालिनी, यह 10 मुद्राएं कही गई है जो कि जरा मरण का नाश करती है। अर्थात हम जान सकते हैं कि योग कुंडलिनी को जगाने के लिए या योग में आगे बढ़ने के लिए मुद्रा का क्या महत्व है। चतुर्थ उपदेश को नादानुसंधान नाम से वर्णित किया है, जिसमें कि नाद के 4 अवस्था का वर्णन है, जो कि निम्न प्रकार से प्रारंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। इनमें कर्मशः ब्रह्म, विष्णु और रुद्र ग्रंथ का भेदन होता है। पंचम उपदेश योगिक चिकित्सा, जो कि हमने पहले बताया है कि यह उपदेश केवलाधाम द्वारा प्रकाशित है। इसमें योग के द्वारा उत्पन्न हुए रोगों का वर्णन है कि इसमें उन रोगों को दूर कैसे किया जा सकता है। तो आज हमने हठ प्रतिभा संक्षिप्त परिचय जाना, आगे चलकर हम इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। हरिओम, नमस्कार।